न जाने कैसे सिद्ध पुरुष ने इनका नामकरण किया है नरोत्तम। इतना सुंदर काम है, इतना उत्तम काम है। मैं तो उनके नामकरण वाले महर्षि के कौन से संत ने ऐसा नामकरण किया है, कितना विकास कर रहे हैं कि हमारे जो है इधर हमें कोई जो है नेता दिखाई नहीं देता कि इनसे आगे कोई काम कर रहा हो। दादा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, वो हजारों वोटों से जीतेंगे। नहीं, दादा कैसा विकास किसी ने आज तक किया नहीं। कांग्रेस ने इतनी साल राज चलाया, उनने तो शायद इतनी अपनी उम्र में जो उनने राज किया है कांग्रेस ने, वो तो उनने शायद 10% भी काम नहीं किया 30-40 साल में, जो इनने 10 साल में करके दिया जो काम। दतिया में पानी पीने के लिए अपन को कुछ लेना पड़ता था दुकान पे से, तब पानी पी पाते थे। बसई में ओले गिरे तो जनता त्राही त्राही करने लगी। मंत्री जी मेड़न दौड़े, खेत खेत पे गए। ऐसा मंत्री है भैया, पैदल गाड़ी छोड़ दी रोड पे और मेड़न खेतन पे गए, तो ऐसा मंत्री कहाँ मिलेगा। भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। दतिया विधानसभा के बसई में हम आए हैं और अवंतीबाई जी के नाम पे जो चौराहा है उनकी प्रतिमा है थे, और इतनी से जो है तमाम सारे लोग मिले हैं, उनसे चर्चा करें कि आखिर बसई के का है हाल। तो चाचा आप बताओ। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अच्छे क्षेत्र में भाई काम, क्षेत्र में बहुत काम होगा, काफी काम होगा। सड़कें प्लेयर लगी और अस्पताल भी है, कॉलेज भी खुल गया है यहाँ। आप बताओ भाई साहब। न जाने कैसे सिद्ध पुरुष ने इनका नामकरण किया है नरोत्तम। इतना सुंदर काम है, इतना उत्तम काम है। मैं तो उनके नामकरण वाले महर्षि के कौन से संत ने ऐसा नामकरण किया है, कितना विकास कर रहे हैं कि हमारे जो है इधर हमें कोई जो है नेता दिखाई नहीं देता कि इनसे आगे कोई काम कर रहा हो। और गरीबों के लिए तो मसीहा है, भगवान है। जैसे नरोत्तम भगवान को कहा है, इसलिए ये भी जो है गरीब लोगों के लिए जो है भगवान के रूप में जो है हैं, और बढ़िया काम चल रहा है। कोई इसमें लाग लपेट की बात नहीं है। और चुनाव तो जीतेंगे, अब कई बार बहुत विकास के साथ जीतेंगे। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और हमारे नरोत्तम जैसा जो है नेता हमें तो अपनी नजर में भूत और भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। दादा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, वो हजारों वोटों से जीतेंगे। बहुत अच्छा विकास किया है और माननीय बड़े दादा हमारे बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप बताओ भैया का है। हम दतिया से आए, दतिया के पास में बधड़ा गाँव है। नहीं, दादा कैसा विकास किसी ने आज तक किया नहीं। कांग्रेस ने इतनी साल राज चलाया, उनने तो शायद इतनी अपनी उम्र में जो उनने राज किया है कांग्रेस ने, वो तो उनने शायद 10% भी काम नहीं किया 30-40 साल में, जो इनने 10 साल में करके दिया जो काम। दतिया में पानी पीने के लिए अपन को कुछ लेना पड़ता था दुकान पे से, तब पानी पी पाते थे। अब वहाँ पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, और एक स्थिति थोड़ी जो भी थी कि हम दतिया से रात रात जाते थे तो मंडी से हम पैसे नहीं ले जाते थे। इतनी परेशानी थी, हमें ये डर था कि मंडी से अगर हम पैसे लेके गए तो हो सकता है कहीं रास्ते में हम चुरा लिए जाएंगे। तो इतनी सुविधा है, बंगे बेटियां रात रात पैसा टका लेके कहीं भी जाते हैं तो कोई डर नहीं है। एक तो गुंडागर्दी समाप्त है इसमें, और विकास भी इन्होंने इतना किया कि शायद ये कभी होता नहीं। तो हम तो पूरे उन्हीं की भाजपा की सपोर्ट में हैं। मंत्री जी बहुत विकास कर रहे हैं, काम करो। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत विकास। हमें मुड़रा गांव में बहुत एकदम जाते हैं, हर काम करते हैं। हाँ, बहुत वोटन से जीते। फोन पर काम कराते हैं, कोई भी काम होता है तो माननीय बड़े दादा को कॉल लगाओ। आधी रात के 12 बजे अगर आपने फोन लगाया, अगर आपने रात के 12 बजे कॉल लगाया माननीय बड़े दादा को, तत्काल फोन उठाते हैं और हाल की हाल चाहे किसी भी विभाग का काम हो तत्काल काम कराते हैं माननीय बड़े दादा। जब बसई क्षेत्र पे बसई में ओले गिरे तो जनता त्राही त्राही करने लगी। मंत्री जी मेड़न दौड़े, खेत खेत पे गए। ऐसा मंत्री है भैया, पैदल गाड़ी छोड़ दी रोड पे और मेड़न खेतन पे गए, तो ऐसा मंत्री कहाँ मिलेगा। मतलब गठबरिया उठाई बाकी गेहूं की, तो बोले इसमें कुछ नहीं बचा। बोले इसको तो मिलना चाहिए। पूरे
बसई क्षेत्र को ना जितना गाँव में उधर हुआ पूरन में, कांग्रेस काल में एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है, कहीं भी कौन विभाग की नहीं है, मंत्री जी का मसीहा कहीं नहीं है। ये भैया दतिया में का कैसा लग रहा माहौल? दतिया में बदलाव होना चाहिए इस बार, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारी दतिया विधानसभा से राजेंद्र भारती को अच्छे बहुमत से जीतना चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे लोकल के गांव है, तो एक गांव से कम 30-40 लाख रुपए लूटे हैं लोकल के, जुआ खिलवाते, सट्टा खिलवाते, तो हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप बताओ भैया का होना चाहिए माहौल? माहौल बदलाव होगा इस बार, कमलनाथ सरकार, जय कमलनाथ, जहाँ से बदलाव होना चाहिए कि 15 महीने की सरकार में हम लोगों ने इतने विकास करे, गौशाला दई, आदमी के रोजगार दो, बेरोजगारी भत्ता दो, सब कछु काम करने के बाद भी ना कर धोखे झड़प लाई। अब धोखेबाजी जब तक नहीं चल पे, आदमी को त्रस्त कर दो। आचार संहिता अब लागू है, आचार संहिता के पश्चिम चुनाव आयोग के विशेष अधिकारी हैं कि जो उनकी कलम चल रही, तो अधिकारी कलेक्टर के भी उनके नीचे काम करे। चुनाव आयोग के बाद, अगर चुनाव के बाद कलेक्टर उनको ट्रांसफर कर सके, कछु भी करे, लेकिन अब चुनाव आयोग बड़ा अधिकारी है, मानने वाली बात। इधर आचार संहिता में जुआ सट्टा, आदमी को लौट खा के बिल्कुल बर्बाद करके फेंक दो। हम लोगों की जमीन कब्जा करा रहा है, जमीन पे गौशाला बनवा रही, कहूँ लूट लाई, कहूँ बिल्कुल भ्रष्ट कर दो, बिल्कुल तानाशाही सरकार से बिल्कुल परेशान है। मैं बदलाव चाहती है इस बार। यहाँ पे बहुत परेशान है। जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करता है कांग्रेस पक्ष में, उसको झूठी मुकदमा फर्जी केस लगाए जाते हैं। मेरे ऊपर भी 34 की कायमी की थी। हाँ, बस मेरा दोष इतना ही है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ बस। हाँ, हम लोग आज़ादी चाहते हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं। जय माएगी भाई साहब। अपन ने कोरोना काल की महामारी भी देखी है, जिस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता, आपने भी घर से बाहर निकलो, आप भी ने, उस समय हमारे माननीय मंत्री जी किट पहन के दतिया में अस्पताल में मरीजों को देखने जाते थे। जिस समय पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। अभी बड़ौदा में हमारे यहाँ बाढ़ का भी माहौल था, आपने भी देखा होगा। उस समय वो नाव में बैठ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, और उनकी नाव जाके जब टकरा गई थी, तो वो एक मकान था, उस पर जब चढ़े, वहाँ उनने आसपास देखा कि वहाँ कुछ 2 लड़कियां और एक बूढ़े खड़े थे, तो उनको उनने पहले हेलीकॉप्टर से पहुंचाया, फिर उसके बाद वो गए, और उनका पैर काफी कट गया था, जिसपे माई की कृपा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मंत्री जी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आप बसई क्षेत्र को देखो, तो आप क्षेत्र में जाके देखिए, हर गली में आरसीसी मिलेगी, जहां पानी के गड्ढे भरे होते हैं उस गली में आरसीसी है। मंत्री जी को प्रचंड बहुमत से जीत होगी इस बार। दादा को क्योंकि दतिया से लेकर गांव तक भी उन्होंने विकास की गंगा बहा दी। मैं ग्राम मुड़रा में रहता हूं, गांव से लगभग बॉर्डर पर गांव पड़ता है, तो पहले हमको ये पता नहीं रहता था कि हमारा जो है विधायक कौन है। तो अभी गांव में बहुत सारे ऐसा कोई सा मुद्दा नहीं दादाजी ने नहीं किया हो, बाकी सारे काम हैं। कुल मिला के जो है तमाम सारे लोग हैं। और जी भैया आप बताओ। मेरा नाम आशीष तिवारी है, बसई का रहने वाला हूँ। हमारा जो नेता है वो जनप्रिय नेता केवल ऐसे ही नहीं है कि नाम से नरोत्तम है, इसलिए उनका काम भी नरों में उत्तम है। और जो हमारे यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी, सबसे पहले उनने उसी पर ध्यान दिया। नल, बिजली और पानी, जो जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं, उन्होंने उन पर ध्यान दिया, और एक एक घर तक नल, एक एक मजरा और टोला तक बिजली, और एक एक घर में जो है आवास की व्यवस्था कराई। और जब हमारे यहाँ क्रांतिकारियों की बात आती है, तो सबसे बड़ी जो महान क्रांतिकारी अवंतीबाई थी, उनकी भी मूर्ति लगवाने का काम आदरणीय मंत्री जी ने किया। और विकास पुरुष ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, धरती पर आकर उनको काम करना पड़ता है, और जब व्यक्ति काम करता है तभी वो विकास पुरुष बनता है। आज हम आप जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, और उसी आधार पे वो आज मतदान के लिए भी हमारे बीच आते हैं। तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे क्षेत्र को ऐसा नेतृत्व मिला जो नरोत्तम मिश्रा के रूप में हमारे क्षेत्र को ओलीनामा लेके रखा है। और बसई क्षेत्र की तो जब भी बात आती है तो वो अपने मीडिया के बंधुओं से भी हमेशा कहते हैं कि अगर मैं आज विधायक हूं तो बसई क्षेत्र वालों की वजह से हूं, अगर मंत्री हूं तो बसई क्षेत्र वालों की वजह से हूं, इसलिए इस जीवन में मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता हूं। तो जब वो हमारा ऋण नहीं चुका सकते हैं तो हम लोग भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा जीत दिलाकर आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को हमारा आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इस मतदाता की ताकत विधानसभा में गूंजेगी, बसई और दतिया विधानसभा। कमलेश लोधी सांकली से। दादाजी का माहौल बढ़िया है, मिश्रा जी का, मंत्री जी का।
उन्होंने विकास किया है। घर घर नल जल योजना, हमें 24 घंटा लाइट मिल रही किसान के लिए। पहले 4 घंटा दिन में मिलती थी, 4 रात में, अब 24 घंटा मिल रही है बिजली। और बढ़िया विकास कर रहे हैं, कॉलेज आ गया अभी। मंत्री जी जीत रहे हैं, गुंडागर्दी शांत है, सब कुछ शांत है, सब कुछ हो रहा है हमारे क्षेत्र में। 20 साल पहले तो इतनी गुंडागर्दी थी कि आदमी निकलना सब कुछ खत्म था, एक दूसरे के पैसा खाते थे कांग्रेस के। अब तो मंत्री जी जीत रहा है, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा है, 50। तो कुल मिला के जो है बसई क्षेत्र के लोगों की राय बुंदेली बौछार पे हमने रखी, और लोकतंत्र में जनता की राय है महत्वपूर्ण हो, और सब मत के माध्यम से भी अपनी राय 17 नवंबर को जरूर दें मतदान करके। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।